आज हम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग श्रीशैलम के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अभी ये क्रॉस करते हुए श्रीशैलम के मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए सारा अब नज़ारा पूरा कृष्णा नदी से होते हुए अब लोग हम नंदयाल और कर्नूल डिस्ट्रिक्ट, दो डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के, उन दोनों डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हुए अब हम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग श्रीशैलम के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और जहां के दर्शनों का लाभ सारे देश की जनता को मिले, जो लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सब लोगों का यही कहना है कि आपके माध्यम से सभी धार्मिक स्थलों के दर्शन और उनके बारे में पता चल जाता है, और साथ ही साथ आपके माध्यम से कौन से ग्रह की पूजा किस शक्तिपीठ और किस ज्योतिर्लिंग में करनी चाहिए इसका भी पता चल जाता है। देश की जनता जो भी मेरे साथ जुड़ी हुई है, मेरी कोशिश रहती है कि उन सबको इसका लाभ मिले, और हर व्यक्ति जैसे बीमार होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर बीमारी को ठीक करने के लिए दवाई देता है। ऐसे ही मैं ज्योतिषियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलनों में एज ए चीफ गेस्ट जब जाता हूं तो यही बताता हूं कि ज्योतिष के पास व्यक्ति तब आता है जब वो बहुत दुखी होता है। तो आप उनको ऐसी सलाह दे जिससे कि एक आम आदमी जो जनमानस है उसको लाभ हो, ग्रहों को ठीक कर कर कम से कम रोटी तो खा सके, क्योंकि भारत के अंदर गरीबी इतनी ज्यादा है कि आम आदमी सिर्फ इसी में उलझा हुआ है कि वो रोटी कैसे खाएगा। तो मेरी कोशिश रहती है कि जो भी लोग मेरे से जुड़े, मेरे माध्यम से लाभ हो, और वो व्यक्ति कम से कम अगर कोई ग्रह खराब है तो देश के सारे लोगों को पता है, मेरी कोई प्रेडिक्शन गलत नहीं निकलती। मैंने एनडीए के बारे में कहा था कि 303 सीटें मिलेगी, तो एनडीए की 303 सीटें आई। अब इसी तरीके से मैं इस समय साउथ इंडिया के दौरे पर हूँ, प्रवास भी हूँ, यही से बता रहा हूँ कि झारखंड और जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार आने वाली है। केंद्र सरकार भी हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 2024 में बनी है, ठीक है कि हमारी कुछ सीटें कम आई, इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जनता जानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित और कुशल है, और उनके नेतृत्व में देश तरक्की कर सकता है। भी देखिए वो रशिया गए और जहां जा रहे हैं उनको रशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। अभी ये भारत का अगर प्रधानमंत्री का गौरव बढ़ता है, भारत के प्रधानमंत्री तो हर भारतीय का मान सम्मान है। और मैं मानता हूं कि आज हर भारतीय अगर अपने आप को पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर ये सोचे कि देश का प्रधानमंत्री जी का जो मान सम्मान बढ़ रहा है, वो हर भारतीय को इससे खुश होना चाहिए कि आज भारत का नाम हम लोग विकासशील देशों से विकसित देशों की श्रेणी की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए कोरोना के टाइम में लगभग विश्व के अंदर जहां जहां पर भी चुनाव हुए, वहां पर चुनावों में परिवर्तन हुआ और दूसरी पार्टी की सरकारें बनी। श्रीलंका में तो बहुत ही बुरा हाल हुआ, परंतु वही भारत देखिए, भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना के बाद 3 प्रदेशों में भी हमारी सरकार आई, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। उसके बाद लोकसभा में भी हमारी सरकार एनडीए अलायंस का नेतृत्व में हम लोग सरकार बना के, प्रधानमंत्री जी का पूरा फोकस है मेक इंडिया के ऊपर और वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, और हम इस पे काम भी कर रहे हैं कि देश की जनता को कैसे लाभ हो सकता है, कैसे रोजगार बढ़ सकते हैं, कैसे व्हाइट कलर जॉब के पीछे भागने के बजाय हम अपना काम करें जिससे खुद भी रोजगार मिले
और औरों को भी रोजगार दे सके। इस उद्देश्य से हम लोग काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जिस भाव से और जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, आने वाले समय में ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भी हमारी सरकार बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है और काम करेगी, और हम कर भी रहे हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में हम दोबारा से झारखंड, जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार और हरियाणा में भी हमारी सरकार बनने जा रही है। मैं सारी देश की जनता को यही से आश्वासन देना चाहूंगा कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत की, देश उनके हाथों में सुरक्षित भी है और कुशल भी है। और यही से सारी देश की जनता को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों का जो मुझे इतना सपोर्ट मिलता है, वही मेरी शक्ति है, वही मेरी प्रेरणा है, तभी मैं लगातार इतनी भागदौड़ और इतने काम कर पा रहा हूं। मैं सारी देश की जनता को यही से नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। जय श्री राम।